गाड़ी छोड़ दो यार। यही है कि अच्छे हैं कि आजकल के बच्चे भी उनके समझ में आए, उनको समझाया जाए, उनके भाषा में समझाया जाए कि किस तरह से सेवा करना चाहिए। जिस तरह से अपने माता पिता की सेवा, धरती की सेवा, झाड़ की सेवा, उसी तरह अपने जो पास्ट लाइफ, जो पास्ट है हमारा, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसको समझना और किस तरह से कुछ तो करके जाना जो सेवा में रहे। जस्ट ट्राई एंड हेल्प, या नेचर या बर्ड या पुराने लोग, किसी को भी मदद करो, आगे बढ़ो। सर, स्वतंत्र वीर सावरकर जी को जो है भारत रत्न मिलने की बात भी जो है इसी सभा में उठी है। ये तो वो तो साहब ने कहा ना, मेरे मुंह में डाल देना और ले और अंदर ले, तो इतना कहाँ गुस्सा है। वो तो उनके ऊपर बड़ों पर है, बड़े डिसाइड करेंगे। लेकिन सर, आपको क्या लगता है मिलना चाहिए भारत? मैं तो सोचता हूँ कि जिनको जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। थैंक यू दादा। जय हिंद। Sir, what did you want to say? RSS has completed 100 years. What did you say? हाँ, नमस्कार। 2 दिन पहले मुझे परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी का निमंत्रण मुझे आया था, मिला, और तुरंत मैं इस कार्यक्रम को मैं उपस्थित रहने के लिए आ गया हूँ। मैंने 2 दिन तक इस कार्यक्रम को देखा और सुना। मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये जनरेशन रिफॉर्मेशन का काम कर रहा है। उनके इस रिफॉर्मेशन से देश में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति लोगों में व्याप्त होने का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। मैं कहता हूं कि इस कार्यक्रम को वो आज के नए जनरेशन जो 25 साल से 30 साल के बीच के युवा है, उन लोगों को भी इसमें निमंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो भटकने वाली प्रवृत्ति है वो स्थिर हो सके, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम पैदा हो सके। इस कार्यक्रम में उन्होंने जो शिक्षा को महत्व दिया है, राष्ट्र की एकता को महत्व दिया है और धार्मिक मूल्यों को जो महत्व दिया है, जो धार्मिक मूल्यों को समझाने की गरज आज जनता में और युवा पीढ़ी में है, वो हमारे परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अच्छी तरीके से समझाया है। इस प्रकार के सेमिनार, इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। ये एक बार होने से उसका मन परिवर्तन नहीं होता है। मैं तो उनके इस कार्यक्रम और इस बड़े उनके बलिदान को मैं नमन करता हूं, और जिस तरीके से वो देश को लेकर चल रहे हैं, मैं कहूंगा कि इस प्रकार से वो कार्य करते रहे, जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। समाज में एकता बनाने के लिए, समाज में भारतीय स्वभाव को जगाने के लिए, भारत के महत्व को समझने के लिए उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें नमन करता हूं। सर, स्वतंत्र वीर सावरकर जी को जो है भारत रत्न मिलने की मांग जो है वो इसी सभा में उठी है, क्या कहना चाहिए? हाँ, वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलने की जो मांग उठी है, उसके लिए भारत रत्न को देने के लिए जो समिति बनी है वो इस पर विचार करेंगी और वो समिति इस पर निर्णय लेंगी। मैं सबसे पहले तो शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत लंबी यात्रा है, 100 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और मैं आज आया हूँ सुनने के लिए और मेरी शुभकामना लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी और आज विचारों को सुनेंगे, समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू। 100 वर्ष पूर्ण किए हैं और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व में सबसे बड़े संगठन के रूप में उभर कर आया है। और अभी हमने एक सीरीज भी की थी केसरिया, जिसमें संघ की 100 वर्ष में क्या क्या उनके काम हुए उसके विषय में भी हमने वो सबको बताया था। ये भारत देश में और समूचे विश्व में एक तरह से संक्रमण काल है। बहुत विचारधाराएं परिवर्तित हो रही हैं और बहुत सारे लोगों के विचार बदल रहे हैं, जिसके कारण ये व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ है कि लोगों को पता चले कि आगे किस दिशा में भारत को बढ़ना है।
और ये एक बहुत ही अच्छा उपक्रम है जो कोंकण प्रांत ने शुरू किया है। मैं उसका अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। और एक बात, कल सरसंघचालक ने अपने उद्बोधन में एक भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर हुआ था उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, उसके मुताबिक एक स्टेटमेंट किया है कि हमें किसी के दबाव में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, भारत को अपनी मर्जी के अनुसार सारे व्यवहार करने चाहिए। देखिए, यदि भारत को दबाव में आकर निर्णय लेना होता तो बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन अभी ये जो डील हुई है अमेरिका और भारत के बीच में, जब तक उसके सारे पहलू स्वयं मंत्री जी पीयूष गोयल जी व्यक्त नहीं करते, सबके सामने नहीं लाते, तो किसी का भी कुछ वक्तव्य देना ठीक बात नहीं है। लेकिन जो मीडिया में चीजें आ रही हैं उसको देखते रहो। एक तरह से ये अच्छा डील है, यूरोप के साथ भी डील हुआ है, तो भारत की अर्थव्यवस्था आगे ही बढ़ती जा रही है इस दौर में, इसमें दो राय नहीं है। थैंक यू। नमस्कार, मैं सीमा सिंह हूं और आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ 100 साल कंप्लीट करने के और इनके विचारों से हमारा परिवार शुरू से जुड़ा हुआ है और आज देश को और समाज को इन विचारों पे चलने की जरूरत है और मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हूँ और आगे जो भी देश के लिए संदेश होगा उस पर कार्य करेंगे और मैं बहुत आभार महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। खऱ्या अर्थानं काय चालतं संघामध्ये याची माहिती काम करून मिळावी असं त्यांनी संजय राऊतांनी या कार्यक्रमावरती टीका केली, ते म्हणतात की सलमान खान आणि इतर सेलिब्रिटींना आणलं जात आहे, इतर मुस्लिम लोकांना देखील प्रवेश दिला जाणार आहे का, असं देखील सेलिब्रिटींना आणलं जात आहे। संजय राऊत साहेबांच्या रोजच्या टीकेवर काय उत्तरं दिलीच पाहिजेत असं काही नाही आणि काय त्यांच्या टीकेमध्ये फार आता कोणी मला नाही वाटत महाराष्ट्रामध्ये कोण त्यांची टीका जी आहे ती सिरियसली घेत असत, वो फार काही त्याला एक देण्यात अर्थ आहे असं मला तरी वाटत। सर, हिंदी में यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 100 बताया, लेकिन संजय राउत जैसे नेता अगर ये कहते हैं कि गर्दी इकट्ठा करने के लिए क्या मुसलमानों को आप प्रवेश देंगे संघ में, इस तरह की बातें करते हैं, नैरेटिव अलग तरीके से सेट करने की कोशिश होती है। तो देखिए, अभी उनका काम ही है हर दिन टीका करते रहने का, बाकी तो जो उनका लोगों में जो स्थान था वो तो पूरा ही निकल गया, खत्म हो गया। अभी जो कुछ भी बचा है वो ऐसे ही टीका करके उनको रखना पड़ेगा। ज्यादा कुछ उनकी जो टीका है उसको एक तो कोई सीरियसली लेता है ऐसा मुझे नहीं लगता, और उसको हर चीज को उनके आंसर या उसको उत्तर देना ही चाहिए, ऐसा ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जहां संघ खुद के बारे में जो परसेप्शन लोगों में है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके इस तरह के बयान फिर से डिरेल करने की कोशिश है क्या उन सारी प्रोसेस? ये सर, मुझे नहीं लगता कि संजय राउत साहब की स्टेटमेंट से या उनके टीका टिप्पणी से संघ का कार्य डिरेल होगा। वो तो इतने सालों में कभी डिरेल हुआ नहीं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। भाई साहब, आपको लगता है कि सलमान खान भी देश के सर्वधर्म समभाव को यकीन करते हैं, इसलिए इसका करना है? पक्का, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक है, तो पक्का वो भारत के संविधान में और इसमें वो बिलीव करते हैं, इसलिए आए। थैंक यू।